मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सभी जिला स्तर पर संवाददाता चाहिए। संपर्क करें 7987744194 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। मैं के बिरूरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मन और तन को रखती है प्रसन्न। आर्ट ऑफ लिविंग के युवाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर जी कहते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देश, पर्यावरण और समाज व व्यक्ति की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो इससे न केवल मन प्रसन्न होता है बल्कि व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। वहीं हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होता है। जिस तरह साधक हैप्पीनेस योग शिविर में योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन और सुदर्शन क्रिया से शरीर और मन को साधते हैं, ठीक उसी प्रकार देश, पर्यावरण और समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से एक नई ऊर्जा का संचार मानव जीवन में होता है। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक स्वयं सेवक सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से हम अपने त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसी तरह हम सभी को, आमजनों को, भक्तों को पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पूजन सामग्री के साथ भी पॉलीथीन का उपयोग बहुतायत हो रहा है, जिससे वनों व नदियों को नुकसान तो होता ही है, वहीं अगर हम पॉलीथीन के ढेर को जला देते हैं तो पर्यावरण को 1000 गुना अधिक नुकसान होता है। इसलिए हम सभी को पॉलीथीन मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में शामिल होकर सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कहते हैं शंकर घाट में जंगल में जो पॉलीथीन बिखरा हुआ था उसे कहते हैं सुरक्षित करके हम अभी की कहते हैं नगर पालिका के द्वारा कहते हैं वापस यहाँ पोस्ट करने के लिए भिजवाया जाएगा। मेरा ये कहते हैं मानना है कि कहते हैं क्यों भी शासन प्रशासन द्वारा तो ये कई बार प्रोग्राम चलाए जाते हैं पॉलीथीन और उठाने के लिए, लेकिन हमें व्यक्तिगत जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी इस चीज़ की। जब तक हम मार्केट से या बाहर से कहते हैं किसी भी तरीके से जो भी पॉलीथीन आती है उसे लेना अवॉइड करें और अपने साथ ही कहते हैं कुछ बैग्स रखें, थैले रखें, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनका यूज़ कम करें। आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं, जिसमें बजरंग शंकर घाट पे पॉलीथीन जो यहाँ पर पसरा हुआ था मंदिर के परिसर के सामने, उसको आज हम सभी हमारे साथियों के द्वारा इकट्ठा किया गया है। आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी मात्रा में, और वो भी थोड़े से ही स्थान से कलेक्ट किया गया है, फिर भी इतना पॉलीथीन का कचरा निकला है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब भयावह परिस्थिति है कि थोड़ी सी जगह में इतना प्लास्टिक निकला है। तो हम सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्लास्टिक के जो सामग्री है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। आज हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स के पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर बालाघाट के शंकर घाट में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में पॉलीथीन बैग्स, गिलास यहाँ पड़े थे हमारे जंगल के एरिया में, तो उन्हें उठाने का काम किए। चूँकि हम जब सेवा करने जाते हैं तो अपनी सीमाओं से बाहर आते हैं, सीमाओं से बाहर आते हैं तो हम ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं। ज़्यादा जिम्मेदार बनने से हम शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए ये सेवा का प्रोजेक्ट इस शिविर के दौरान लिया जाता है और हम सभी से अपील करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें, और उपयोग भी कर रहे हैं तो उसे सही जगह पर फेंकें या नगर पालिका की आने वाली गाड़ियों में डालें, ना कि सार्वजनिक जगहों पर या हमारे जंगलों में या जमीनों में या नदियों में फेंकें, क्योंकि पॉलीथीन हजारों साल तक नष्ट नहीं होती और पॉलीथीन जहां पर भी दबती है तो उतनी जमीन को वो निगल जाती है, वहां पर कभी कोई चीज उग नहीं पाती। साथ ही एक और निवेदन है, हम बहुत बार देखते हैं कि लोग पॉलीथीन को इकट्ठा करके जला देते हैं। पॉलीथीन फेंकने से ज्यादा 1000 गुना अधिक नुकसान पॉलीथीन जलाने से होता है, और कैंसर का सीधा कारण पॉलीथीन जलने से होता है। इसलिए पॉलीथीन को कभी भी ना जलाएं, उसे नष्ट करने के लिए नगर पालिका की आने वाली गाड़ियों में दें